नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो अपने केमिकल पोटेंशियल के बारे में बात की थी। आज उस केमिकल पोटेंशियल के फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि केमिकल पोटेंशियल से क्या तात्पर्य है। फ्री एनर्जी की जो डेफिनेशन थी उससे हम इस तरीके से एक इक्वेशन लिखी थी, dg बराबर माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी प्लस सिग्मा म्यू आई प्लस डी एन आई। आपको ध्यान हो तो ये जो हमारी इक्वेशन है dg इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, ये एक कॉमन थर्मोडायनेमिक बेसिक इक्वेशन है। कुछ इक्वेशंस जिनको हम फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस कहते हैं या कुछ बेसिक इक्वेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें से ये एक है। उसी का एक तरीके से ये मॉडिफाइड रूप हमारे पास है जिसमें कि ये एक टर्म और ऐड यानी तीन टर्म्स हैं इसमें, तो ये एक तरीके से मॉडिफाइड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है। अब यदि इसमें टेम्परेचर और प्रेशर हम कांस्टेंट रख लें तो dt 0 हो जाएगा और dp भी 0 हो जाएगा। ऐसे केस में हमारे पास से इक्वेशन रिड्यूस होकर आ जाती है dg इक्वल टू सिग्मा म्यू आई जी एन आई या म्यू आई इक्वल टू dg अपॉन डी एन आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड अदर मोल्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। For any substance in a mixture, the value of mu I, किसी भी मिक्सचर में ये जो अब यहाँ पर म्यू आई हमारा निकला है, ये क्या बता रहा है? चेंज इन फ्री एनर्जी dg विद रिस्पेक्ट टू dni, ठीक है ना? दैट इज इंक्रीज इन फ्री एनर्जी which takes place due to addition of an infinitesimal number of moles of that constituent या substance। chemical potential में या change in chemical potential with addition of a small amount of that component। किसी मिक्सचर है तो मिक्सचर में से किसी एक कंपोनेंट की हम बात करें तो उसके कोई एक छोटे से मास में एडिशन या रिमूवल करें तो उससे जी में क्या फर्क आता है, दैट इज केमिकल पोटेंशियल, ठीक है ना। और इस तरीके से हमने ऐड किया है कि टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आता, नेग्लिजिबल, ये कंडीशन है। ये जो हमारी केमिकल पोटेंशियल की क्वांटिटी म्यू आई निकली है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जी दैट इज फ्री एनर्जी, ये थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, स्टेट वेरिएबल है और एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। लेकिन चेंज इन dg विद रिस्पेक्ट टू ni या dg अपॉन dni, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है ना। And this is the same everywhere in the system। तो ये अंतर आ जाता है जब हम पार्शियल मोलर क्वांटिटी या केमिकल पोटेंशियल की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी है, जी गिब्स एनर्जी या फ्री एनर्जी अपन कह सकते हैं, और ये यहाँ पर पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी है जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये यहाँ पर अंतर है। तो जैसा कि मास या इलेक्ट्रिक करंट टेंड्स टू फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल टू लोअर केमिकल पोटेंशियल, जिस तरीके से मास या करंट लोअर से हायर से लोअर की ओर फ्लो होती है, उसी तरीके से केमिकल पोटेंशियल की भी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हायर केमिकल पोटेंशियल से लोअर केमिकल पोटेंशियल की ओर मूव करता है।
तो ये जो हमारा केमिकल पोटेंशियल है, इसको हम एक और दूसरा नाम देते हैं, दैट इज escaping tendency, escaping tendency of ith substance। तो अगर किसी कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल हाई है तो इसका मतलब उसकी escaping टेंडेंसी भी हाई है, इट हैज ग्रेट escaping टेंडेंसी। और अगर केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू कम है तब हम कहेंगे कि इसकी escaping टेंडेंसी कम है। तो अगर अलग अलग रीजन में केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है, इफ केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए कंपोनेंट इन टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ ए सिस्टम आर म्यू अल्फा एंड म्यू बीटा, दो एक ही कंपोनेंट है उसके दो इमेजिनरी पार्ट्स हम कंसीडर करें या दो रीजन उसमें कंसीडर करें अल्फा एंड बीटा, और उन दोनों में केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू म्यू अल्फा और म्यू बीटा है, ठीक है, दो अलग अलग रीजन्स में। तो ऐसे केस में हम Dg2 इसको तो हम लिखेंगे μ2 माइनस Dn, ये सॉरी अल्फा, Dg अल्फा है, और Dg बीटा इसको हम लिखेंगे म्यू बी Dn, ठीक है। इसमें कि हम ये मान के चलें कि कंपोनेंट का ट्रांसफर अल्फा से बीटा की ओर हो रहा है, ठीक है। तो दोबारा अपन इसको समझे कि एक सिस्टम में कई सारे कंपोनेंट्स, उसमें एक कंपोनेंट जिसके दो रीजन्स अल्फा और बीटा, जिनके केमिकल पोटेंशियल म्यू अल्फा और म्यू बीटा हैं, और उसमें कोई मैटर का ट्रांसफर अल्फा से बीटा की ओर होता है। तो ऐसे केस में अल्फा में नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर अपन ने इसको माइनस साइन लिया है, और बीटा में बढ़ जाएंगे तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव साइन लेंगे। तो ये हो जाएगा Dg अल्फा और Dg बीटा। और टोटल चेंज इन फ्री एनर्जी ऐसे केस में कितना हो जाएगा, हम दोनों को ऐड कर दें, दैट इज Dg अल्फा प्लस Dg बीटा। तो इसको यदि हम ऐड करें तो हम इसको इस तरीके से इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब ऐसे केस में यदि म्यू अल्फा इज ग्रेटर देन म्यू बीटा, ठीक है ना, यानी ये म्यू अल्फा इस म्यू बीटा से ज़्यादा है, तो ये ब्रैकेट वाले क्वांटिटी तो हमारी पॉजिटिव है, लेकिन बाहर नेगेटिव होने के कारण ये Dg हमारा नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। इट वुड बी नेगेटिव। तो नेगेटिव का हमारा क्या तात्पर्य हो गया, मैटर विल फ्लो फ्रॉम अल्फा टू बीटा रीजन स्पॉन्टेनियसली। क्योंकि G हमारा नेगेटिव अगर आता है या Dg नेगेटिव आता है तो वो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। और यहाँ पर ये Dg नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि फ्लो ऑफ मैटर फ्रॉम रीजन अल्फा टू बीटा, दैट इज स्पॉन्टेनियस। सो द फ्लो विल कंटिन्यू। और कब तक कंटिन्यू करेगा, जब तक कि केमिकल पोटेंशियल हमारे दोनों रीजन्स में बराबर नहीं हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाएगा, तब तक हमारा वो फ्लो ऑफ मैटर चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वो जो केमिकल पोटेंशियल है वो हायर रीजन से लोअर रीजन की ओर चलेगा, और दैट विल बी एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्केपिंग टेंडेंसी भी बोल सकते हैं या कहते हैं। तो ये इसके कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में चर्चा है।